हेलो फ्रेंड्स, खान सर मोटिवेशन के चैनल में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए आप देख रहे हैं आरबीडी पब्लिकेशन खान सर द्वारा रचित ये पुस्तक है दोस्तों। यहाँ पे 55 सेट दिया हुआ है, 20 हल प्रश्न पत्र हैं और 35 प्रैक्टिस सेट हैं। आज हम चौथा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर चुका है, तो चलिए 4th प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? ए है विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी है भास, सी विशाख दत्त, डी अमर सिंह। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? ए ऑप्शन है 3 प्रकार से, बी है 4 प्रकार से, सी है 5 प्रकार से और डी है 1 प्रकार से। 3 प्रकार से संशोधन संविधान में हो सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 3 प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस 16 को कब फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए 1792, ऑप्शन बी 1793, ऑप्शन सी 1794, ऑप्शन डी 1795। इसका सही उत्तर होगा लुईस 16 को 21 जनवरी 1793 को फांसी दी गई थी। फ्रांस की क्रांति के दौरान इनको फांसी दी गई हुई थी 21 जनवरी 1793 को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? ऑप्शन ए है कैमूर, बी है पश्चिम चंपारण, सी है रोहतास और डी है जमुई। इसका सही आंसर होगा कैमूर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? ऑप्शन ए 2013 में, बी 2015 में, सी 2018 में या डी 2019 में। इसका सही आंसर होगा 2015, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 21 जून 2015 को मनाया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सद्भाव और शांति के लिए योग विषय पर पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन किया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? इसमें हमसे सबसे अधिक खारे पानी की झील पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित सांभर झील। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, सांभर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 26 नवंबर, बी 11 नवंबर, सी 25 जनवरी या डी 14 अप्रैल। इसका सही उत्तर होगा, भारतीय संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। तो 1949 में हुआ था कंप्लीट, तो 26 नवंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए श्रावस्ती, बी चंपा, सी राजगृह, डी कौशाम्बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंपा। चंपा जो है वो अंग की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति या डी अरुण। देखिए, लाल ग्रह जो है वो हमारे ब्रह्मांड में स्थित मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 दिसंबर, बी 22 मार्च, सी 28 मार्च, डी 1 अप्रैल। इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जून, बी 5 जून, सी 20 जून, डी 29 जून। पर्यावरण दिवस हमसे पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे 5 जून को मनाया जाता है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून 1973 को मनाया गया था। उसी समय से जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को प्रति वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल पूछ रहा है। ऑप्शन ए है भूपेन हजारिका सेतु,
बी है महात्मा गांधी सेतु, सी है विक्रमशिला सेतु, डी जवाहर सेतु। इसका सही उत्तर हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल जो है वो भूपेन हजारिका सेतु पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये जो है सो एक मिनट, जो भूपेन हजारिका सेतु है वो ध्यान रखेंगे कि लोहित नदी पर बना हुआ है, लोहित नदी पर बना हुआ पुल है ये भूपेन हजारिका, जो कि नदी पर स्थित सबसे बड़ा निर्मित पुल है, नदी पर निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? ऑप्शन ए 2013, बी 2014, सी 2015 और डी 2016 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2016 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति राज्य सरकार द्वारा विकास स्टार्ट किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2016, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? स्वदेशी कविता के लेखक प्रेमघन है, याद रखेंगे प्रेमघन, ऑप्शन ए प्रेमघन है, यही इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? ऑप्शन ए, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है 1/10, बी है 1/2, सी है 3/5 और डी है 5/8। इसका सही उत्तर होगा 1/2। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन ए CaCO3, बी CaOH2, सी है CaO और डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। यह संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए जुलाई 1946, बी है अगस्त 1946, सी है नवंबर 1946, डी है जून 1947। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जुलाई 1946, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1774, बी है 1789, सी है 1773 और डी है 1791। बताइए, ए है 1774, बी 1789, सी 1773 और डी है 1791। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे, जो फ्रांसीसी क्रांति है वो 1789 में शुरू हुआ था, 1789 में शुरू हुआ था, और ये चला कब तक था? तो ये चला था 1790 तक चला था, 1790 तक चला था। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1789, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में गेहूं उत्पादक में बिहार का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है दूसरा, बी है तीसरा, सी चौथा या डी पांचवा। बताइए, गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान हमसे पूछ रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा स्थान है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था? ऑप्शन ए है सनराइजर हैदराबाद, बी है CSK चेन्नई सुपर किंग, सी है दिल्ली कैपिटल्स या डी गुजरात टाइटंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था किसने? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कोलकाता ने सनराइजर्स हैदराबाद को 2024 के IPL में हराया था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरोखा दर्शन डैश शुरू किया था, मतलब झरोखा दर्शन जो किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है बलबन, बी है हुमायूं, सी अकबर या डी शाहजहां। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुगल बादशाह अकबर ने ही शुरू किया था झरोखा दर्शन, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 25 जनवरी, बी है 9 जनवरी, सी है 12 जनवरी या फिर डी 10 जनवरी। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? स्मृति मंधाना के बारे में हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी है हॉकी, सी टेनिस या फिर डी निशानेबाजी।
इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह स्मृति मंदाना जो है वो एक भारतीय महिला क्रिकेट है। तो और इन्हें ध्यान रखेंगे कि अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया हुआ है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है स्मृति मंदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव मापा जाता है, इसे हम इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, तो इसको किस चीज़ से नापते हैं? तो जिस चीज़ से नापते हैं, ऑप्शन ए है आमीटर, बी है बैरोमीटर, सी है अल्टीमीटर, या फिर डी वोल्ट मीटर। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी वोल्ट मीटर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए आरबीआई, बी एसबीआई, सी पीएनबी, या फिर डी बीओबी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे? आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर के बारे में पूछ रहा है, ये किस टीम के मेंबर थे? ऑप्शन ए है कोलकाता नाइट राइडर्स, बी है मुंबई इंडियंस, सी है आरबीसी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, या डी दिल्ली कैपिटल्स। तो ध्यान रखेंगे ये कोलकाता के मेंटर थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कोलकाता नाइट राइडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? आवारा मसीहा के बारे में पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बी है मधुसूदन दत्त, सी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, डी है रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान देंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आवारा मसीहा जो है वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर लिखी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 16 संबंधित है। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का अधिकार, बी है समता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध, या फिर डी धार्मिक स्वतंत्रता। तो हमें अनुच्छेद 16 सभी को पता होगा, ये समानता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? ऑप्शन ए है पृष्ठ तनाव के कारण, बी है घनत्व के कारण, सी है अंतर आणविक बल के कारण, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान देंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। बुलबुला का गोल रंग जो होता है, गोल होता है, वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी है? ए अरुण, बी सप्त, सी तुपुरकोशी, या फिर सी शारदा। तो 30 का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शारदा जो है वो कोसी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी शाहजहां, या डी हुमायूं। तो ध्यान देंगे आगरा से दिल्ली स्थानांतरित बोल रहा है, आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने ही दिल्ली, आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा समसूत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड 1668 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक ध्यान रखेंगे नरिंदर सिंह कपानी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी नरिंदर सिंह कपानी ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेम दिवस 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा के विनोद चंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? मनरेगा के बारे में बात हो रही है, तो मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? सुनील छेत्री का संबंध याद रखेंगे फुटबॉल से है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो एसबीआई के वर्तमान में जो चेयरमैन है वो दिनेश खाड़ा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्यसभा के राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? शहरी जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है प्रतिशत, तो इसका ध्यान रखेंगे 31 पॉइंट डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 31.16 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोरियम पाया जाता है, थोरियम जो है वो किस में पाया जाता है? मोनोजाइट, लिग्नाइट, सी क्रोमाइट या डी डोलामाइट? ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मोनोजाइट से थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा खुशामद करना, ऑप्शन ए है मुंह में अंगूठा चूसना, खुशामद करना बी। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को हुआ था, ऑप्शन ए है 1913, बी है 1914, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? तो जोते हुए खेत का साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से मिला है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है ताप्ती, बी है नर्मदा, सी है लूनी या डी माही? ध्यान रखेंगे इसका उत्तर हो जाएगा सूरत जो है वो ताप्ती नदी के नज़दीक बसा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात, ऑप्शन ए है भागलपुर, डी है मुंगेर, सी है खगड़िया, डी है शिवहर? ध्यान रखेंगे इसका उत्तर हो जाएगा न्यूनतम जो है वो गोपालगंज में सबसे अधिक है और सबसे न्यूनतम भागलपुर का है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो विंबलडन जो है वो किस कोर्ट पर खेला जाता है ये पूछ रहा है हमसे, तो घास के कोर्ट पर खेला जाता है ये, तो इसमें ध्यान देंगे घास के कोर्ट पे ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घास के कोर्ट पे खेला जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रास कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग शासकों की राजधानी क्या थी? शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? मंदार पर्वत जो है वो किस जिले में है ये पूछ रहा है, तो ये बांका जिले में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेहला पुस्तक किसने लिखी थी? रेहला पुस्तक जो है वो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था जो कि मोरक्को का निवासी था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे थे 1915 में, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी रोग जो होता है वो किसके कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग ऑप्शन नंबर देखेंगे बी के कमी से, शरीर में विटामिन B1 की कमी से के कारण बेरी बेरी रोग होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विसदनीय विधायिका भारत में कितने राज्यों में है ये पूछ रहा है, तो 6 राज्य में, याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? जो हमारे आँख है ह्यूमन आई है उस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का बोल रहा है हमसे, तो ध्यान देंगे इसे मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम का सिद्धांत दिया था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल का प्रयोग किया जाता है, भारी जल जो D2O होता है उसका प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए फॉर्मिक स्पीड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो प्लिनी है, नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक जो है वो उसके लेखक प्लिनी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहेंजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहेंजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहेंजोदड़ो, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर बना होता है, जर्मन सिल्वर किस चीज़ का बना होता है? यह एक मिश्र धातु है, यह जो है कॉपर, जिंक और निकेल से बना होता है,
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कॉपर, जिंक तथा निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो प्रमुख एंजाइम जो होता है वो लाइजोजाइम होता है। लार में पाने वाला प्रमुख जो एंजाइम होता है वो लाइजोजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 13th विश्व कप क्रिकेट जो कि 2011 में हुआ था, वह भारत और श्रीलंका बांग्लादेश में किया गया था। ठीक है, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में मिलकर किया था ये। तो इसमें हमसे पूछ रहा है इसका आयोजन कहाँ हुआ था। 65 नंबर क्वेश्चन में हमसे उसका आयोजन पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे, वानखेड़े स्टेडियम, भारत में, श्रीलंका, भारत में हुआ था ये मैच। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? जो हड्डी है उसके बीच में जो रिक्त स्थान होता है, दो हड्डी के बीच में, उसमें क्या होता है? तो दो रिक्त स्थान के बीच में बोन मैरो होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दो हड्डी के बीच में बोन मैरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ध्यान देंगे, इसका आंसर हो जाएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासन काल में हुआ था? तो अंग्रेज युद्ध जो है, द्वितीय अंग्रेज युद्ध लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामा चकेवा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बिहार राज्य से श्यामा चकेवे का। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन डी केरल राज्य से है मोहिनी अट्टम का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? ध्यान देंगे, तमिलनाडु में अधिकतम वर्षा जो होती है वो लौटते हुए मानसून के कारण होती है। उसका जो दिशा होता है लौटते हुए मानसून का, उत्तर पूर्वी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बारे में पूछ रहा है कि WHO का स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 अप्रैल को हुआ था, 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के CEO कौन है? नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश कहते हैं। स्वर के मिलने से जो स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार का उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूछ रहा है। उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बुध इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, बताइए। ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बिहार का पूछ रहा है हमसे, तो बताइए बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? बिहार का बात हो रहा है तो गेंदे का फूल, ध्यान रखेंगे, हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। ऑप्शन ए हो जाएगा, गेंदा जो है वो बिहार का राजकीय पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए है पिटवा लोहा, पिग आयरन, स्टील या फिर कास्ट आयरन। इसका सही उत्तर हो जाएगा पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो है वो लोहे का शुद्धतम रूप है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो अभी तक अगर हम देखें तो संविधान में अब तक मात्र एक बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में पूछ रहा है तो प्रस्तावना में तो सिर्फ एक ही बार अभी तक संशोधन किया गया, वो एक बार किया गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? 1943 में। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 का संबंध है, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है, पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता के अंत से है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है?
तो बिहार में किस जिले में होती है? तो किशनगंज में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में चाय की खेती किशनगंज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? तो बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था उसके अनुसार अगर देखें तो झारखंड को कितना प्रतिशत मिला था? 43.35% एरिया जो है वो झारखंड को मिला था, बाद बाकी बिहार को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है? तो बरौनी में उर्वरक कारखाना है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? जनसंख्या के अनुसार बिहार का तीसरा स्थान है। ठीक है, तो बिहार का तीसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? ओडिशा का मुख्यमंत्री पूछ रहा है, तो मोहन चरण मांझी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दें। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये इजी क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी धर्मों के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 16, मतलब सॉरी सी, मतलब √9 √16 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 91 का भी मैथ का क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है, इसमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कि ये जो सेंटेंस दिया, सासा स्कॉल्ड एंड आस्क हर टू गो अवे, ये कौन सा टेंस है पूछ रहा है। इसमें टेंस बताइए कौन सा टेंस दिया हुआ है। तो इसमें देखिएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, दे लाइक्ड सीइंग और प्लेइंग टुगेदर। यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब इसमें से कौन है ये ढूंढ के बताना है। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट इसका आंसर हो जाएगा सीइंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे उस समास को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, जिसका प्रथम पद प्रधान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशोधरा का संधि विच्छेद यहाँ पे हो जाएगा, बताइए क्या होगा? यश जोड़ धरा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12:1। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ का है, इसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 20। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है, इसे हम देख लेते हैं। बोल रहा है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइडियोम्स फ्रेज बाय लिप्स एंड बाउंड। इसका हमें मतलब आइडियोम्स एंड फ्रेज है एक तरह से, तो इसका हमें अर्थ बताना है। इसका अर्थ क्या हुआ? बाय लिप्स एंड बाउंड का मतलब हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत जल्दी कर देना, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा बहुत जल्दी, मतलब वेरी क्विकली या फिर इंक्रीजिंग प्रोग्रेसिवली, ये इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत जल्दी बढ़ जाना। तो ग्रोइंग रैपिडली इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन सी डैश डेली। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करना है। तो अगर हम देखें तो सी वर्क्स डेली, यहाँ वर्क्स डेली होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वॉकिंग नहीं होगा क्योंकि इज़ेमार नहीं लगा है, हैव वॉल्क्ड होगा नहीं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे बोल रहा है आई वॉज बोर्न जस्ट 9th जून 9th 1975। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? ऑफ होगा या इन होगा या ऑन होगा या एट होगा? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, आई वॉज बोर्न ऑन, इसका आंसर हो जाएगा ऑन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। धन्यवाद, आज का सेशन समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो